हेलो नमस्ते मेरे प्यारे सभी साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि शाम के 7 बज चुके हैं और आप सभी के सामने एक क्लास स्टार्ट होने जा चुकी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सीडीपी के 13 क्वेश्चन। जो सीडीपी है इसमें हम इसके 30 क्वेश्चन रोजाना करते हैं और ये प्रैक्टिस सेट। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है वो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हो यहाँ पर होने वाला है। आपको यहाँ पर अपना स्कोर भी देखना होगा और कमेंट में करके बताना होगा कमेंट कि आपका स्कोर इन 30 क्वेश्चन में से कितना स्कोर यहाँ से बना है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिएगा पहला क्वेश्चन का जो है हमारा वो है संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम खाली स्थान है। आपको बताना है इन 4 विकल्प में से कौन सा यहाँ पर सही जवाब होने वाला है। तो देखिएगा इसके सही जवाब की तरफ चलते हैं हम और इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब हो जाएगा एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। तो ये कैसा है, सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या करा है ये आपको देखना है इसमें, और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। चलिएगा आप सभी ने अपना आंसर मिला लिया होगा। अब चलिए यहाँ पर हम सही जवाब बताते हैं इसका क्या हो जाएगा। तो विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में इन्होंने कहा था जीन पियाजे ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि जो शिक्षा है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि किस लिए करना चाहिए। देखिएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप अपने अनुसार लगाइएगा और इसमें चलिएगा। अब हम सही जवाब की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। दूसरा ऑप्शन है विकास उसके सामने बढ़ावा देने से होता है। और तीसरा है देखिएगा विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से संदर्भ प्रभावित होता है। जो विकास है वो सांस्कृतिक परिवर्तनों से क्या होता है, प्रभावित होता है। चौथा ऑप्शन है यहाँ पर विकास की प्रत्येक अवस्था में अपनी विशेषताएं होती हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विकास उनके सामने क्या हो जाता है, बढ़ावा देने की से होता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होने की संभावना होती है। तो क्या सबसे अधिक होना संभव है। देखिएगा पहला ऑप्शन है हमारा कुल प्रेरक समन्वयन में कठिनाइयाँ होती हैं। दूसरा है वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति होती है। तीसरा है अब और यहाँ में उनकी रुचियों को सीमित करना होता है, ये सीमित करना। और चौथी ऑप्शन होती है इसमें समकक्षियों के अनुमोदन के लिए बेचैनी होती है। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है। तो देखिएगा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, समकक्षियों के अनुमोदन के लिए बेचैनी। जो उनके समकक्ष होते हैं उनके लिए क्या होती है, उनके लिए बेचैनी होती है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिएगा प्रेरणा निम्नलिखित में से किसकी एक कला है। तो बताइएगा ये कार्य योजना की होती है या रुचि पैदा करने की। तो देखिए प्रेरणा जो होती है वो रुचि पैदा करने की एक क्या होती है, कला होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। देखिएगा संवेग का तत्व नहीं है यहाँ पर व्यवहारात्मक हो जाएगा, दूसरा है दैहिक, तीसरा है संज्ञानात्मक और चौथा है संवेदी। तो इनमें से यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, संवेदी। ये संवेदी जो है संवेग का तत्व नहीं है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है स्क्रीन पर, कह रहा है कि अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो अधिगम की अवधारणा के लिए सबसे कौन सा कथन नहीं है ये बताना है आपको। तो यहाँ पर देखिएगा पहले दिया गया अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। दूसरा है अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है। और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है। चौथा ऑप्शन है अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिगम क्या है, एक जन्मजात प्रक्रिया है। यानी कि सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जो प्रतिपालन अधिगम है, अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के खालिस्तान चरण का पूर्ववर्ती है। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। आप सभी के सामने 4 विकल्प हैं और इसके सही जवाब की तरफ अगर हम चलते हैं तो हो जाएगा सामान्यीकरण, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यह अवधारणा की आक्रामकता सीखी जाती है, किनके द्वारा प्रतिपादित की गई है। तो किनके द्वारा प्रतिपादित की गई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनोगत्यात्मक सिद्धांतवादी। जो मनोगत्यात्मक सिद्धांतवादी थे इनके द्वारा ये प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि प्रत्यक्षीकरण, जो प्रत्यक्षीकरण होता है, प्रत्यक्षीकरण के प्रत्यय या अवधारणा को किसने विकसित किया है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वर्दीमार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि शिक्षण को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा घटक शिक्षक से संबंधित नहीं है। तो शिक्षक से संबंधित नहीं है, इनमें से कौन सा घटक है, तो आंसर हो जाएगा संसाधनों की उपलब्धता। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिएगा ड्वाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई थी। तो इनमें से कौन सी थी। पहला है सूक्ष्म शिक्षण पद्धति, दूसरा है दल शिक्षण, तीसरा है हमारा मस्तिष्क विप्लन और चौथा है हमारा अंतःक्रिया शिक्षण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूक्ष्म शिक्षण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि प्रोजेक्ट विधि संबंधित है। तो प्रोजेक्ट संबंधित जो है वो किससे है, ये किलपैट्रिक से हो जाएगी या रूसो से हो जाएगा या मोंटेसरी से हो जाएगा या फ्रोबेल से हो जाएगा। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, किलपैट्रिक। चलिएगा आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हमारा कि जो प्याजे थे, प्याजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन यानी कि बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि हमारी 2 से 7 वर्ष तक चलती है, दूसरा है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष तक चलती है, तीसरा है हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 16 वर्ष तक चलता है, और चौथी हमारी संवेदी पेशी अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक चलती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिएगा अमूर्त की बात कर रहा है तो ये औपचारिक में आ जाएगा अमूर्त, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है 11 से 16 वर्ष, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि उस व्यक्ति को पहचानिए जिसने अधिकांश इतिहासकार विशिष्ट शिक्षा का जन्मदाता माने जाते हैं या मानते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर पहला है हमारा जीन मार्क गैस्पर्ड इटाइड, और दूसरा है हमारा एडवर्ड सेविन, और तीसरा ऑप्शन हमारा मार्सिया मॉन्टेसरी, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, इसका सही जवाब हो जाएगा जीन मार्क गैस्पर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिएगा मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी। तो बताइएगा इनमें से कौन सी व्यूह रचना है जो कार्य करेगी। तो कार्यों को मूर्त रूप से समझना, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि बुद्धि अपने आसपास की समायोजन, जो बुद्धि है, बुद्धि अपने आसपास की समायोजन योग्यता है कहा जाता है या कहा था, ये किसने कहा था। तो यहाँ पर देखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा जीन पियाजे। जीन पियाजे साहब ने कहा था कि जो बुद्धि है वो अपने आसपास की योजनाओं को समायोजित करने की होती है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि बुद्धि के द्वारा द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत था वो स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर वी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि किस परीक्षण में 10 मस्तिष्क या स्याही धब्बे होते हैं। तो देखिएगा इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रोर्सा परीक्षण। जो रोर्सा परीक्षण होता है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें 10 स्याही धब्बे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है विशेष रूप से
ज़रूरतमंद बच्चों के लिए बच्चों की जो शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। तो देखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरे होते हैं उनसे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि जो प्याजे साहब थे इनका मुख्यतः खालिस्तान के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो ये किसके क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा ज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर वी इज ए राइट आंसर। चलिएगा आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी के सामने आ चुका है यहाँ पर। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे खालिस्तान में भी उच्च होंगे। देखिएगा सृजनात्मकता या सृजनशीलता होंगे उसमें उच्च होंगे, अध्ययन में उच्च होंगे, विश्लेषण में उच्च होंगे या फिर अच्छे अंक प्राप्त करने में होंगे। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा सही जवाब, सृजनशीलता में। तो यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले जो बच्चे हैं वो सृजनशीलता में भी क्या होंगे? अच्छे होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो देखिएगा यहाँ पर जो एक प्रमुख नियम हो जाएगा हमारा वो कौन सा हो जाएगा? द्रुतगामी विकास का नियम हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? तो देखिएगा समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या नहीं होती है? तो देखिएगा शिक्षक की जो भूमिका नहीं होती है वो शिक्षक को निशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो देखिएगा ये उन्हें जो है निशक्त बच्चे जो होते हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, जबकि ये कह रहा है कि नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर वी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करते हैं तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो देखिएगा इसके जो प्रतिपादक थे वो कौन हो जाएगा? सिगमंड फ्रायड हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 है अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो उसमें जो अच्छी जानकारी होनी चाहिए वो किसकी जानकारी अच्छी होनी चाहिए? देखिएगा यहाँ पर बाल मनोविज्ञान की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उसमें बच्चों को समझने की प्रवृत्ति अच्छी होनी चाहिए और विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों में क्या होना चाहिए? मत होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये सभी के सभी उसमें गुण होने चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? देखिएगा ये कह रहा है आंतरिक प्रेरणा के लिए बच्चों के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर वे हमेशा सफल होते हैं। ये बात क्या है? गलत है। ये उनके लिए जो है अभिप्रेरणा की रुचि नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर वी क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। वे हमेशा क्या होते हैं? सफल होते हैं। चलिएगा अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 आप सभी के सामने आ चुका है। देखिएगा कह रहा है सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की सफलता या असफलता कहलाती है। तो क्या कहलाती है? विस्मृति कहलाती है। ऑप्शन नंबर वी यहाँ पर सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो देखिएगा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है इनमें से कौन सी? तो लार ग्रंथि कैसी हो जाती है? वही स्रावी हो जाती है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आप सभी को ये क्लास? यदि क्लास पसंद आया हो, यहाँ पर सीडीपी के जो 30 क्वेश्चन थे इन 30 क्वेश्चन में से आपका कितना स्कोर रहा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हर क्लास के लिए आपको यहाँ पर क्या है हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को ऑन कर लें जिससे कि सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।